सागर खून दरिया में डूबे सभी सितारे ना निकल पाया उसमें से कोई नहा करे ज्ञान से घोर अज्ञान मिट ही गया रंग गई स्वच्छ चादर ज्ञानी घटा सूर्य के साथ डूबे गुरु छिपा व्यास सरोवर में जा ए बाबू महाभारत की लड़ाई लगी है यदु वंश के हंस बाबा यदु वंश के हंस माधव मुकुंद भगवान कृष्ण कन्हैया दुर्योधन बोले दुर्योधन परिवार बिखर जाएगा पांडवों को केवल 5 गांव दे दो लेकिन वो भी सानी था टेकी था कहा कि ये कृष्ण कन्हैया लड़ाई होगी अरे जकर माई पियौले नहीं हस्तिना पर राज करी भगवान कृष्ण कहले कि अरे दुर्योधन अहंकार में मत आओ दुर्योधन कहा कि नहीं जाकर कह दीजिए पांडव से कि लड़ाई होगी भगवान कृष्ण चले आए लड़ाई छिड़ गई विश्व के वीर पूरे दुर्योधन के तरफ से चपे हैं इधर 5 पांडवों के साथ भगवान कृष्ण सीटी ने देविया और दुर्योधन में लड़ाई हुई दुर्योधन जान बचाकर भागा 5 पांडव सोचे कि सरवा मर गल हुई गदा वदा लगल हुई कहीं मर गल हुई 5 पांडव भगवान कृष्ण के साथ अपने घर चले हैं माता कुंती का सोहर कर 5 बेटा पैर छुए बोले माँ अरे महाभारत पर हम लोग विजय प्राप्त कर लिए लड़ाई जीत लिए अब कुंती 5 बेटवा को देखा थे लेकिन भीम और अर्जुन माई से कहत हुआ लेकिन यहाँ बिरहा में हमारे उस्ताद के उस्ताद रामदेव उस्ताद वाली गजल आ गई कौन उस्ताद के काव्य और काव्य में तेरा जलवा काशी में नजारा है हमें वो भी प्यारा है हमें भी प्यारा है हमें वो भी प्यारा हमें भी प्यारा है हमें वो भी प्यारा है बारे रामोद भैया ढोलक तनी फूटले बहुत दिन हमरे उस्ताद वाह नंदलाल गुरुजी में गर्दा मचा देले रहा हो आज बुढ़ाई में मिलल हुआ कितना जाना के ले दल तब न मिलना वाह लेकिन 5 पांडव अपनी माँ कुंती से बाबू घर आकर क्या करें क्या के मोहन और मोहन संग में
माता पासी आए। अरे मोहन संग में पांडा, अरे माता पासी आए हैं। बोला माँ, अरे बोला माँ को राहों से हटा। पांचों पांडव अपने माँ से कहे कि माँ, हम लोगों के मार्ग में जो कांटा था, ब्रेकर था, वो हट गया। महाभारत की लड़ाई जीत लिए। कुंती कहते कि बेटा महाभारत की लड़ाई जीत लिए, लेकिन आश्चर्यचकित निगाहों से कुंती पांचों बेटा को देख रही है। कैसे देख रही है? कही कुंती की दुर्योधन को किसने मारा है? पांचों, अरे कौन दुर्योधन को मारा है? कही कुंती की दुर्योधन को किसने मारा है? सबसे तो वीर पुत्र वही हमारा है। होगा दुर्योधन को आज वो मेरा बहादुर बेटा होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन बेटा मारा है। उसी की आज श्याम आरती उतारूंगी, भरत वंश के चिराग को मैं बारूंगी। सभी खामोश हुए, बात नहीं आती है। कुंती के हृदय में वेदना सताती है। मैदान जंग में कुर्बत नहीं मिला माता, डर कर भाग गया हमसे हिला माता। कहीं कुंती बोलो कैसे विजय तुम्हारी है? कहीं कुंती बोलो कैसे विजय तुम्हारी है? अभी तो हस्तिनापुर का छत्रधारी है। ये हमारे दीपक, आज मैं उसकी आरती उतारूंगी। आज मैं उसके नाम का दीपक जलाऊंगी। ये बेटा भीम मरला हो, ये अर्जुन मरला हो। भीम अर्जुन की ओर देख रहे हैं, अर्जुन भीम की ओर देख रहे हैं। भीम कहले कि मां, दुर्योधन मैदान के जंग में नहीं मिला। कुंती कहलस कि दुर्योधन नहीं मिला, अरे भाग गया। कुंती कहती है कि दुर्योधन भाग गया। अरे पापी गद्दार, गदा को फेंक दो। अय अर्जुन, धनुष के अर्गन बना दा। ये भीम गदा का खूटा गाड़दा घोड़ा बनैया, जिसके चलते बहुत माँ बहन बेटियां विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए, और उसी पापी गद्दार को छोड़कर तुम सब चले आए। कह रहे हो कि भाग गया दुर्योधन। माई मरले है ताना, कैसे मारा थे? कि कोई वीर, अरे कोई वीरा कहाने वाला नहीं।
रे कोई वीरा कहाने वाला नहीं, कोई वीरा कहाने वाला नहीं, कोई वीरा कोई वीरा कहाने वाला नहीं, 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 कोई वीरा कहाने वाला नहीं। तुम सबके वीरता के ऊपर कलंक है। अरे वाह! गुरु द्रोण को तूने है मारा, दादा को सैया पर सुलाया, और कैसा भागा दुर्योधन, कोई गिरधर कहने वाला नहीं रे कोई। कुंती जो में से कोई वीर नहीं है। अरे दादा भीष्म पितामह को बाण के सैया पर तुम उलाट दिया अर्जुन, और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथी को रण के मैदान में मार कर गिरा दिया। दुर्योधन भाग गया। बात जौन बेधा थे कलेजा में, यहाँ बिरहा में रामदेव उस्ताद वाली धुन आ गई। के गाजा भारक गुजारिया गजा बकर हो, लेकिन हर पांचों पांडव माई के बतिया सुनना तक करजवा में ज्वाला धधकत थे कि माई कुंती का बातिया हो याग हो गई। अरे चुप है करजवा में कटोर हो, चुप है करजवा में कटोर हो गई। माई कुंती का बातिया हो याद हो गई। पांचों भाई एकदम उसी समय क्या किए कि श्याम के संग चले पांचों भाई, कुरुपत के खोजे मसाले जलाई। अरे भीम के छतिया ज्वाल जाल हो, माई कुंती का बातिया हो ये हमारे दीपक भैया के तरफ से भगवान कृष्ण के साथ संध्या के समय मसाल जलाकर दीपक जलाकर दुर्योधन को खोजने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ चले। और जब बाबू मैदान में पहुंचे पूरी रात बीत गई, दुर्योधन नहीं मिला। जब सुबह भोर हुआ एक जरा नाम का बहेलिया उसी जंगल में दिखाई दिया। भगवान कृष्ण कहे कि इतनी युधिष्ठिर जाकर पूछो। भीम कहला कि हम ही जात हई। धर्मराज कहला कि रे भैया रुका, हमके पूछे दा। जाए के युधिष्ठिर बहेलिया से पूछत हुआ कैसे कहला
भारती रे जोता वैया बिना खेतवा अरे परल रे जोता बिना खेतवा बिरहा के शिरोमणि हमारे उस्ताद गुरुदेव नंदलाल रवि जी गाते हैं। कैसे गावा? बिरहा के बाबू बिरहा जगत में दो ही शान, नंदलाल रवि विजयलाल। अरे वाह, वाह अरे वाह, क्या बात है। कि हमारे भाऊजी का मनवा अरे बिहासी गौए ना ये सखी पौरलिया मावा जा उसी गौए ना ये सखी दीपक कोई बहादुर दिखाई दिया पहेलिया देखल धर्मराज के तक सोच गल की कोनो धर्मात्मा पुरुष हुआ, लेकिन सर झुका के बहेलिया कहत का कहत का हो? और कहलो और झुका के सिरवा हो यही सरोवर की नरवा खायल पीरवा हो यही कैसन रहल बहलिया कथा कि जखम से चूड़ा खून बह भरी अंग से अब भागा जा रहा था मालूम अरे डर करके जंग अरे सिर पर मुकुट था अरे सिर पर मुकुट था अरे जान हीरावा हो यही सरोवर की अरे दिखाया हीरावा हो यही के किनारों बहुत बड़ा वीर दिखाई दिया, शरीर से खून बह रहा था और उसके सर पर राजा का ताज बंधा हुआ था। भीम कहला कि बस 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 अभी हो बस अभी हो। भीम कहला कि अब भैया अब चुप रहा, अब हम समझ ले। धर्मराज मने करत हुआ, लेकिन भीम एकदम गदवा कन्या पर रखे खन धरतिया पर पटका यहाँ बिरहा टेरी में। अरे प्रभुताई ना दिखाई जंग में, प्रभुताई ना दिखाई जंग में, कर कहा भीम कायर का करिल्ला। भीम कहला कि अब सरवा का लड़ाई लड़ी। गोपाल भैया जब जमाना रह रामोद बिया का ताप के पिताजी के साथे रह पुछबा तो बताइए। कहला कि सरवा जौन छुप गल तो का लड़ाई करी है यार। भीम एकदम पोकर लगल मान सरोवर के राउंड मारे, लगल राउंड मारे, गदा लेके गरजत हुआ। लेकिन उस समय बाबू बहेलिया चला गया और दुर्योधन जो है जल में माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा था। माता लक्ष्मी मना कर रहे कि मान जाओ बेटा, बाहर मत जाओ, लेकिन वो शेरा रहल। सुनलस भीम का बात कहाँ से मानी, जना की भैंसा मड़िया लेके आवत है। बार कनवछल निकलल जाके मान सरोवर के किनारे खड़ा भल गरज के। कैसे ललकारत हुआ भीम, कैसे
भीम कहना कह रहा निकाल सब निकाल जो जाके पानी में छिपल हुए। सुन क्या लालाकार अरे उठा फिर तमाई और लक्ष्मी जी पकड़े पाँव अरे दिया है ठुकराई। तो निकालो बोलो वनमा अरे सुन क्या भीम तोरगु मनवा तोर पे छठी बोले जन के दरमियान तोरगु मनवा तोर बना अरे छिपला जल के दारे मनवा तोरगु मनवा तोर बना अरे छिपला जल के दारे मनवा तोरगु मनवा तोर बना। भीम गरज के दहड़ना तो दुर्योधन भी गरज के भीम के सामने खड़ा भर। अरे वाह कहलस कि अरे भीमवा सुन। कहलस दुर्योधन की सुन। भीम कहला एक सरवा के देखा दहाड़ा तो अरे वाह लेकिन जाय के दुर्योधन जब भीम के सामने खड़ा भल तो कहलस कि सुन। सुन का कहलस का हो सुन ई बिरहा जगत में बड़ी पावर वाले धुन है बाबूलाल भैया। अरे वाह भैया ये बहादुर कोनो दुल्ही का दुल्हा परदेश में छवले रहल यार दुल्ही परेशान बा अरे वाह आंगन में बैठ के हवा लेत बा। अरे वाह का कहता का हो अरे पिया परदेसिया पिया परदेसिया न भावे अंगनवा अरे बिरही बनल बस जारी अरे मोरी उड़ी उड़ी जाले अंजरिया। लेकिन दुर्योधन भी शेर रहल जाके भीम के सामने चपल सीना फुला के कहलस के भीम सुन शेर अरे बोलो दुर्योधन गरज का अरे फिर जाए ना जवानी से बदलिया ये बात भी बात अरे बढ़ावे लिखा दोनों बहादुर उछल के बाहर अरे देखूंगा बाजू अरे देखेंगा बाजू का ताकत तुम्हारे अरे कितना प्यारा में पानी अरे क्या पे क्रोधावा से पद कहलो दुर्योधन की आज तुम्हारे बाजू के बल का था लगा दूंगा। बड़ा हो के भीम कहना कि धक का कहले भीम बाबूलाल भैया पहपट में अरे कहाँ भीम
पकड़ के चढ़ के सीने पे उठा लेगा दोनों भला पकड़ के चढ़ के सीने पे उठा लेगा दोनों भला उठा लेगा दोनों भला उठा लेगा दोनों भला पकड़ के चढ़ के सीने पे उठा लेगा दोनों भला पकड़ के चढ़ के सीने पे उठा लेगा दोनों भला पकड़ के चढ़ के सीने पकड़ के दोनों बहिया चढ़ के सिनेमा पर दबा के घी दे बुखड़ जाई। यानी होश में बात कर कि कुल का नाश करा के अरे पापी बैठा पानी अंदर और तेरे अंदर एक बूंदना बनता यहाँ समंदर तू लाज नहीं आती है और भगता पड़ के चढ़ के सीना और करता कायर बात हमेशा गढ़ के चढ़ के सीना। भीम कहला कि तेरे अंदर अगर एक बूंद ब्लड रहता हो आदरणीय परम आज तोरे बल का था लगाई लेकर गदा दौड़े हैं भीम दुर्योधन को मारने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण बीच में आकर मना कर रहे हैं। कैसे बिरहा आला पराजित नहीं होला हो तुझा धर्म के कदरिया कहिया धर्म राजा भारी बोला सहदेव से तुरंत श्रीमान कवच गदा मंगायत यही छना कुर्पत को दिए हैं उस बारा गुड़वा भगवान कृष्ण जाकर भीम से कहे कि अब भीम दुर्योधन निहत्था है, अगर गदा चला दोगे तो वीरता पर कलंक लग जाएगा, तुम्हारे वीरता के ऊपर कालिमा लग जाएगी, इसलिए बहादुरों को शोभा नहीं देता है कि निहत्थे के ऊपर वार करे। तुरंत भगवान कृष्ण सहदेव से बोले कि सहदेव जाओ दुर्योधन के महल से इसका गदा और कवच लाओ। सहदेव बाबू कवच और गदा लाए, लिया कर दुर्योधन को दिए और भीम और दुर्योधन में लड़ाई छिड़ गई। अरे गदा पगदा गदा पगदा दोनों जनाए बाबू की पहाड़ टकरा थो, दोनों बहादुर किसी से कम नहीं। उसी समय भगवान कृष्ण जंघा पर इशारा किए कि अरे भीम जंघा पर मारो गदा। भीम जैसे जंघा पर गदा चलाए, उसी समय कृष्ण के बड़े भैया कृष्ण इशारा किए कि जंघा पर गदा मारो भीम। भीम जंघा पर गदा का प्रहार किए। भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ स्नान करके आ गए। जब देखे कि दुर्योधन धरती पर गिरा है, दोनों शिष्य बलदाऊ के थे, लेकिन दुर्योधन को ज्यादा मानते थे। तुरंत बलदाऊ हल लेकर दौड़े भीम को मारने के लिए। भगवान कृष्ण हाथ जोड़त हुए कह रही भैया रुक जा भैया, पहले दुर्योधन का जवन कथनी करनी हो, जवन गलती है गलती के सुना। बलदाऊ कहत हुए कि कौन गलती हो? कन्हैया पहरवा लेके
ये हर से जाए चाहे तो भगवान कृष्ण हित्र करे खला कहे, अरे भैया रुक जा भैया। लेकिन भगवान कृष्ण बलदाऊ के सामने आते हैं, कैसे आते हैं? कैसे? कि आगे आया बलदाऊ का और मदन मुरारी देखा इतिहास सारा, देखा इतिहास सारा, तयकिया उघाड़ी हो, देखा इतिहास सारा। कर रहे हैं भगवान कृष्ण। अरे करना चाहा द्रौपदी को और सभा में उघारी जंघा तोड़ने का भीम किया भारी, तो पूरी प्रतिज्ञा कैला और भीम बलकारी बड़े बलदाऊ से भगवान कृष्ण करें कि पापी गद्दार सभा के बीच में द्रौपदी को अर्धनग्न करके जंघा पर बैठाने का ख्वाब सजा लिया था। उसी समय कुंती के बेटा भीम प्रतिज्ञा किए, गंधारी का बेटा भीम और पापी द्रौपदी को जिस जंघा पर बैठाने का ख्वाब सजाया है, गदा के प्रहार से नहीं तोड़ दूंगा तो कुंती का बेटा भीम नहीं कहूंगा।